मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत 75 लाख महिला लाभुकों को 10,000 प्रति लाभुक की दर से 7,500 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक जैसा मुझे बताया गया 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। भैया रउओ के सब दीदी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। धन्यवाद रीता देवी दीदी। अब मैं गया जिला की नूरजहां खातून दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अनुभव साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री भैया को मेरा प्रणाम, माननीय मुख्यमंत्री भैया को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नूरजहां खातून, झिकटिया गांव, झिकटिया प्रखंड बोधगया, गया जिला के मैं निवासी हूँ। मैं गुलाब जीविका स्वयं सहायता की अध्यक्ष हूँ। और जो सबसे पहले जो हमें सभी महिलाओं को जो 10,000 रुपया की राशि जो पहला किस्त जो मिलेगी रोजगार करने के लिए, ये सुन करके सभी महिलाएं बहुत खुश है और सभी के घर और मोहल्ले और गांव में ये हलचल मच रही है। सभी महिलाएं एक जगह बैठ करके चर्चा कर रही हैं कि अब हम लोग अपना मन चाहा रोजगार करेंगे। ये खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। और हमें भी जो पहला 10,000 रुपया के जो राशि जो मिलेगी उससे मैं भी अपना सिलाई दुकान में एक बड़ा काउंटर बनाएंगे। उस काउंटर पे मैं अपना सामान रख करके बिक्री करूंगी। और पहले से भी मेरा सिलाई का दुकान हम चला रहे हैं। और हमारे पति पहले सिलाई का काम पहले बाहर करते थे। हम अपने पति को भी यहाँ बुला करके और दोनों हस्बैंड वाइफ दुकान पे बैठ करके मैं अपनी रोजगार चलाती हूँ। और 10 लोगों को रोजगार भी दिए हुए हैं। और हमें आगे की सोच है कि अगर हमें 2 लाख की राशि अगर और मिलेगी तो उससे हम और भी बड़ा रोजगार करेंगे और अपना मशीन को भी बढ़ाएंगे और 10 लोग को और भी रोजगार देंगे। और एक और हमारे जो मुख्यमंत्री भैया बहुत ही बड़ा जो हम महिलाओं के लिए हमेशा जो कि याद करते रहते थे और आज भी लगातार हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम लोग पहले ललटेन और बत्ती से जब हम अपना घर में रसोईया में काम करते थे, आज तो जब से 125 यूनिट जो बिजली का बिल जो निःशुल्क हुआ तब से तो मेरा बिल आज तक आया ही नहीं है। ये भी जो पैसा जो बचता है हमें, हम बच्चों को ट्यूशन फीस में खर्चा करते हैं पढ़ाई में। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो गरीब से गरीब महिलाओं अपने बिजली बिल भरने के वजह से जो कि कनेक्शन नहीं करवाती थी, आज तो 100% हमको लगता है कि गरीब से गरीब महिलाएं भी अपने घर के बिजली का कनेक्शन लिए हुई हैं और उनके घरों में लाइट बत्ती हमेशा रोशनी में रहती है। उनके भी बच्चे रात में बल्ब जला करके नीचे पढ़ाई भी करते हैं। और पहले भैया जब हम लोग जब समूह ही नहीं था तो हम लोग घर से निकलते नहीं थे। और हम लोग को घर से जब निकलना जब शुरू किए जब समूह में तो बहुत घर से डांट डपट सपट बहुत होता था। कोई कोई के तो पति मारपीट भी करते थे और हम लोग डर से बाहर नहीं निकलते थे। मगर आज वो दिन है कि अगर कोई भी जेंट्स भैया हो या कोई भी हमारे दरवाजे पे अगर चले जाते हैं तो हमारे घर के पति हो या कोई भी परिवार हो, सबसे पहले हमको कहेंगे कि जाइए बाहर, कोई आपसे मिलने के लिए आया। अब जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे घर परिवार के लोग बहुत ही खुश होते हैं कि हमारी घर की महिला जो कि बाहर जा रही है। और बाहर इस रोजगारों में हमें काम करने में बहुत ही मन लगता है कि और भी हम रोजगार दे करके काफी लोगों को जो कि आगे शिक्षा दे, सिखा करके ट्रेनिंग दे करके सिखाएं। क्योंकि हमारे पति जो कि ऑलराउंडर मास्टर हैं, टेलर मास्टर। और भैया पहले तो हम लोग अपने पति को ही संपत्ति समझते थे, मगर आज हम लोग के पति हम लोग को लखपति समझते हैं कि हमारे घर की लखपति हैं। और भैया हम अपने पहले तो बहुत ही गरीबी से हम लोग बाहर उठे हैं, फूस के घर में रहते थे, मगर अब बड़ा खुश रहते हैं हम फूस के घर में रह करके, क्योंकि हम महल बना लिए हैं। और मैं अपने
गया जिला के महिलाएं के तरफ से मैं अपने प्रधानमंत्री भैया को दिल से दुआएं देती हूँ, करती हूँ। और मैं अपने मुख्यमंत्री भैया को गया जिला के दीदियों की तरफ से मैं दिल से दुआ करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ। नूरजहां दीदी, आपने इतना बढ़िया तरीके से बताया। आप मेरा एक काम करोगी? जी हाँ। तो आप देखिए, इतना बढ़िया तरीके से चीज समझाती हैं आप। अगर आप सप्ताह में एक दिन अगर निकालें और अलग अलग इलाके में या अलग अलग गांवों में 50-100 दीदी को इकट्ठा करके उनको अगर ये समझाएगी तो उनके जीवन में भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आप सारी बातें एकदम से अपने अनुभव से बोल रही है, दिल से बोल रही है, घर की बात भी बता रही है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी माताएं बहनें सुनेगी तो उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हम समझाएंगे भैया। धन्यवाद दीदी। अब मैं अंत में पूर्णिया जिला की पुतुल देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना अनुभव साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पुतुल देवी है, मैं भवानीपुर की रहने वाली हूँ। मुस्कान समूह की मैं सचिव हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10-10 हजार की राशि दी जा रही है। ये मैं पहले से उसमें लड्डू बतासे की दुकान करती थी, अब मैं टिकरी, बालूशाही, जलेबी और बर्फी भी बनाऊंगी। पुनः मेहनत करके मैं वो 2 लाख रुपए की राशि भी प्राप्त करूंगी, जिससे मैं अपनी दुकान को बड़ा करूंगी और स्टाफ को भी बढ़ाऊंगी। साथ ही जो आपने जीविका बैंक शुरू की, उससे मैं कम दर ब्याज पर लोन लेकर के मैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी के नारे से देश को भी मजबूत करूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी सासू माँ की पेंशन 400 रुपए से 1100 रुपए कर दी गई है और 125 यूनिट बिजली भी फ्री मिलती है, जिससे मैं बचत करूंगी और अपने बच्चे को आगे पढ़ाऊंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके पूरे पूर्णिया जिले की वासियों की तरफ से मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपने ऐसी योजना लाई जो हमारे घर को खुशियों से भर दिया। आपको मैं तहे दिल से नमन करती हूँ कि धन्यवाद। पुतुल जी, पुतुल दीदी, आप खुद व्यवसाय में गई हैं, तो आपको शुरुआत में कुछ कठिनाइयां आई होगी। परिवार से इस प्रकार से दुकान पे बैठना, छोटा रोजगार की। जब मैं जीविका से जुड़ी तो उससे मैंने लोन लेकर के, सर मेरे पास घर नहीं था, लेकिन मैं उसी से अपने घर को भी बनाई और अपना बच्चा को पढ़ा रही हूँ। आज मेरा बच्चा सर कटिहार में बीटेक कर रहे हैं, अपना दम पर निकाले हैं सरकारी। अच्छा पुतुल देवी जी, आपने जलेबी की बात बोली। आपको मालूम है ना, बीच में हमारे देश में जलेबी पर बहुत राजनीति चलती थी। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। फटाफट अपना अकाउंट चेक कर लीजिए। आपके अकाउंट में बिहार सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण योजना के द्वारा जो चलाई जा रही अभियान है, इस अभियान के तहत आपके अकाउंट में आए कि नहीं आए पूरे 10,000। अगर नहीं आए तो आप क्या करेंगे? देखिए, जिसके अकाउंट में आ चुके हैं वो तो आ चुके हैं, लेकिन जिसके अकाउंट में नहीं आए हैं उनके पास ऑप्शन है, वो अपना सारा जो अशुद्धि है जिसके कारण छांटा गया है या फिर नहीं आया है, उसको आप पहले दुरुस्त करवा लीजिए। और दुरुस्त करवाने के बाद एक दिक्कत ये भी है, आपको हम क्लियर कर दे, कोई धोखा में नहीं रखना चाहते हैं, साफ साफ शब्दों में हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार में अक्टूबर पहले सप्ताह में ही बिहार इलेक्शन का डेट निर्धारित कर दिया जाएगा। और जैसे ही डेट निर्धारित होता है, बिहार में लग जाएगा आचार संहिता। आचार संहिता लगने के बाद कोई भी सरकार किसी भी राज्य में पैसे के लेन देन करना बंद कर देती है। मतलब जिनको मिल गया, नहीं मिला, आप अपनी तैयारी पूरा रखें। सरकार का
योजना है, बंद नहीं होता है, आगे जारी रहेगा, क्योंकि जब महिला समूह रहेगा तो योजना भी रहेगा। सरकार का यह आदेश है। तो जो त्रुटियां हैं, जो भी कमियां हैं, उसे आप पूरा कर लें और योजना का लाभ लेने के लिए तैयार रहें। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो दिया जा रहा है, ये रोजगार के लिए दिया जा रहा है। आपको कर्जा दिया जा रहा है, ब्याज भी लिया जाएगा और ये पैसे ही वापस लिए जाएंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये मिल रहा है, कुछ करें या ना करें मेरा हो जाएगा, वो गलत फहमी में है। आपको ये रोजगार के लिए दिया जा रहा है बतौर कर्जा। कर्ज है, ये लोन है, इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि इंटरेस्ट कम है, लेकिन लौटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मिला या नहीं मिला जरूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू।